कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है मानसून आने वाला है, तो कुछ ऐसे काम हैं जो हमें मानसून के आने से पहले कर लेना चाहिए। तो वो क्या है, आपके जितने भी प्लांट्स हैं उसमें जितनी भी सूखी पत्तियां हैं या पीली पत्तियां हैं, जैसे कि ये हैं, इनको आपने रिमूव करना होगा, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हमारे फूल खिलते हैं और वो सूखने के बाद हमारे प्लांट्स में ही गिर जाते हैं। बारिश का पानी उनमें पड़ा ही होता है, वो हमारे प्लांट्स में आकर चिपक जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक ये देखिए। तो आपने इनका ध्यान रखना है, आपने इनको डेली चेक करना है और अपने प्लांट में से उसको रिमूव करते रहना है। कुछ इस तरह की स्टैम्प भी होगी आपके प्लांट में जो पूरी तरीके से सूख गई होगी, तो उसे हमें बेस से रिमूव करना होगा। ये देखिए, इसको हमें पूरी तरीके से हटाना होगा। ये डेड है, तो हमें इस तरीके की स्टैम्प को भी हटाना होगा। ये इस प्रकार की ड्राई लीव्स जो पूरी तरीके से ब्राउन हो चुकी है, ये डेड है, हमें इसको भी हटाना होगा। वो हमें इसलिए हटाना होगा, जब बरसात आएगी और इनमें बारिश का पानी पड़ेगा तो फंगस क्रिएट होगा। बरसात के टाइम पे फंगस की टेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए हमें इन सबको बरसात से पहले पहले रिमूव करना होगा। उससे क्या होता है, जब इसमें बारिश का पानी पड़ेगा तो इस पे फंगस क्रिएट होगा। और जब ये हमारी लाइव लीफ के कांटेक्ट में आएगा तो उस पे भी इन्फेक्शन करेगा। तो इस बरसातों में हमें इसका ध्यान देना होगा। अब हमें करना क्या है, अपने प्लांट्स के साथ साथ अपने गमले का भी ध्यान रखना है और इसकी मिट्टी का भी ध्यान रखना है। आपने कई बार देखा होगा कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं, इसकी ये जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं, सूख जाती हैं और गिर जाती हैं हमारे गमले में ही। जैसे कि ये गिरी हुई है। तो अब हमको इनको भी हटाना होगा। उससे क्या होगा,
जब ये गीली हो जाएंगी बरसात के पानी से, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें फंगस हो जाएगा। और जब ये हमारे गमले में ही पड़ी रहेगी तो ये हमारे गमले की मिट्टी को भी नुकसान करेगी। तो इसलिए हमें इसको हटाते रहना चाहिए। आपको मेरे किसी भी गमले में सूखी हुई पत्तियां नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं उनको हटाती रहती हूँ। ये जो मेरी यहाँ पे लीव्स पड़ी हुई थी, ये आज सुबह की है, जो आज सुबह गिरी हुई है, वरना कल जितनी भी लीव्स थी मैंने उनको सुबह ही आकर हटा दिया था। अब हमारे पास जितने भी गमले हैं उनके ड्रेनेज होल को भी देखना होगा कि कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। तो अब हम ये कैसे पता करें कि हमारे गमले जो हैं उनके ड्रेनेज होल ब्लॉक नहीं है? तो वो हमको अपने गमले की ही मिट्टी से पता चलेगा। तो आप ये मेरे गमले देख रहे हैं, इनमें 1.5 इंच का गैप है। इनमें मैं पानी, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:15, तो मैं इसमें सुबह 6 से 7 बजे के बीच पानी भर के गई थी। तो अब हम इसकी मिट्टी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी मिट्टी है एकदम भुरभुरी है। इसकी मिट्टी को भी हम चेक करते हैं। इसकी ये जो मिट्टी है ये भी एकदम भुरभुरी है। इसकी मिट्टी को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो है ये भी देखो भुरभुरी है। अगर मैं इसको बांधती हूँ तो ये नहीं बंधेगा, बिखर जाएगा। ये मेरे गुलाब का पेड़ है जो सर्दी में एकदम खराब हो गया था। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से बचाया है। अब ये देखिए, इसमें नए नए लीव्स भी आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें नए नए पत्तियां भी आ रखी हैं और इतनी गर्मी में भी फ्लावरिंग कर रहा है। ये कल ही खिला है, इसको तो काफी टाइम हो गया खिले हुए। देखिए, इतनी गर्मी में भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो देखा आपने, ये जो मेरे गमले हैं इनकी मिट्टी एकदम भुरभुरी है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो ड्रेनेज होल है वो एकदम ओके है, ब्लॉक नहीं है। अगर इनका ड्रेनेज होल ब्लॉक होता तो जो इसकी मिट्टी है वो इस प्रकार से भुरभुरी नहीं होती, कीचड़ सी होती। अगर आप अपने गमले में पानी देने के बाद उसकी मिट्टी अगर कीचड़ सी हो रही है तो आप समझ जाओ कि इसका जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक है। तो आपको उसे खोलना होगा। तो आप उसको कैसे खोलेंगे? जब आप इस गमले को ऐसे यूं उठाएंगे तो इसके नीचे एक होल होगा जो आपने खुद ही बनाया था इसमें प्लांट लगाने से पहले। कई बार वो ब्लॉक हो जाता है, इसके कारण इसका पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता और इसमें जमा रह जाता है और इसकी मिट्टी कीचड़ सी हो जाती है। खैर, मेरे गमले का ड्रेनेज होल तो एकदम ओके है। अगर आपके गमले में पानी देने के बाद उसकी मिट्टी कीचड़ सी हो रही है तो आपको उसका ड्रेनेज होल को खोलना होगा। तो इन बरसातों में आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा। जैसे ये मेरा गमला है, आप देख रहे हैं, इसमें कम से कम 1.5 इंच का गैप है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये 1.5 इंच का गैप मैंने खुद इसमें
गर्मी आने से पहले इसकी जो मिट्टी थी उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी निकाल ली थी। वो इसलिए क्योंकि गर्मियों में हमारे प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें ज़्यादा पानी स्टोर हो सके, तो इसके लिए मैंने इसमें 1.5 इंची का गैप दिया था। मगर अब हमें बरसातों में इसको भरना होगा। इसमें हमें मिट्टी का लेवल बिल्कुल बराबर करना होगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उससे क्या होगा कि जब भी बरसात आएगी इसमें स्पेस नहीं मिलेगा, तो इसमें पानी जमा नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बरसातें आएंगी, इसमें पानी पूरा लबालब हो जाएगा और हमारे प्लांट्स की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। तो अब हमें इसको भरना होगा। अगर आपको लग रहा है कि अगर हम इसकी मिट्टी को पूरा भर देते हैं और जब बरसातें आएंगी तो वो पानी से उछल उछल के बाहर आएंगी, अब वो मिट्टी उछल के बाहर ना आए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसकी आपको मल्चिंग करनी होगी। तो मल्चिंग आप किस चीज से करेंगे? आप नीम के पत्ते ले आइए। नीम के पत्ते काफी अच्छे रहते हैं मल्चिंग के लिए। वो सूखे हुए पत्तों से आप इनको मल्चिंग कर, या पूरा उसको चारों तरफ से कवर कर लीजिए। या फिर आप मॉस ग्रास भी लेके आ सकते हैं, आप उससे भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। या फिर राइस हस्क, उससे भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके पास क्या चीज अवेलेबल है, आप उससे इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।